अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 21 में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.5 को, और एक्सरसाइज नंबर 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्रैमर रूल को डिस्कस करेंगे। क्रैमर रूल को डिस्कस करने से पहले चंद एक बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इससे पहले भी आपने क्रैमर रूल क्लास 9th में अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, बट वहाँ आपने जो क्रैमर रूल पढ़ा था वो 2x2 मैट्रिक्स के लिए था। यहाँ पे जो आप क्रैमर रूल पढ़ने वाले हैं वो 3x3 मैट्रिक्स के लिए है, लेकिन प्रोसेस सारा वही होगा। जैसे वहाँ आप क्या करते थे, x1 की अगर आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप फार्मूला यूज करते थे ax डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। इसी तरह अगर आपने x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप उसके लिए फार्मूला यूज करते थे ax2 डिवाइड्स डिटर्मिनेंट ऑफ a। सेम टू सेम सारा प्रोसेस वही होगा जो आप क्लास 9th में पढ़ के आए हैं। यहाँ पे बस क्या डिफरेंस है कि वहाँ आपने मैट्रिक्स जो चूज किया था वो 2x2 मैट्रिक्स था, यहाँ पे आप जो मैट्रिक्स चूज कर रहे हैं वो 3x3 मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसे सॉल्व आउट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.5 पे क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व बाय क्रैमर रूल। इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं, जिसमें से मैं पार्ट नंबर 3 को सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर 1 और 2 सेम टू सेम उसी मेथोडोलॉजी पे बेस्ड हैं जिस मेथोडोलॉजी पे हम पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। जी तो स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या करते होते हैं, आप सबसे पहले इसे लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। तो सबसे पहले हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में आपके पास क्या आ जाएगा जी, A इज इक्वल टू 2 1 1 and -1 2 and -2 1 2 and -1। सिमिलरली आपके पास x आ जाएगा, x इज इक्वल टू x1 x2 and x3, और B मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा 8 6 and 1। इस पूरी एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि यू नो डैट के x1 और x2 की अगर आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x3 की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उस सब में आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ A आ रहा है। तो अगर तो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 के इक्वल आ जाएगा तो आप आगे से क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो 0 के इक्वल आ जाए तो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ उसी केस में पॉसिबल होगा जिस केस में आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो कोई भी 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, A का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड आउट करने के लिए हम इसे प्रीवियसली भी काफ़ी दफ़ा इसे डिस्कस कर चुके हैं। तो सिंपली आप क्या करेंगे, गिवन मैट्रिक्स A का आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। जी तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करते होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट आपके पास आ गया 2, उसी तरह से एंड इसके जो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स हैं उन्हें आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब आप क्या करते हैं, जिस जो एलिमेंट आप ले रहे हैं उस एलिमेंट की रो और उस एलिमेंट का कॉलम आप क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और बाकी एलिमेंट्स का क्या कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट कर लेते हैं। चलिए एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 -2 2n -1। इसी तरह से जब आप नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं तो उसे आप अल्टरनेट चलाते हैं। मतलब अगर आपने फर्स्ट एलिमेंट क्या लेना है, प्लस लेना है, नेक्स्ट एलिमेंट आपने माइनस में लेना है। तो अब आपने अगर -1 लिया है तो -1 वाली रो और -1 वाला जो कॉलम होगा उसे आप क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो -1 वाली रो और -1 वाला कॉलम हमने छोड़ दिया, पीछे जो एलिमेंट्स बचेंगे उनका आप क्या कर लेंगे, डिटर्मिनेंट बना लेंगे। सिमिलरली आपने ऑलरेडी पहले माइनस लिया तो अब आपको प्लस लेना पड़ेगा। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 1 1 2 एंड -2। आगे सिंपली स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व आउट करेंगे। तो आपके पास आ जाएगा 2
माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस वन विच इज इक्वल टू माइनस टू, दरमियान में आप माइनस का साइन लगाते हैं तो माइनस ऑलरेडी अंदर माइनस है तो ये आपके पास क्या बन जाएगा प्लस फोर। सिमिलरली माइनस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा प्लस वन, एंड माइनस वन मल्टीप्लाई बाय वन विच इज इक्वल टू माइनस वन माइनस टू, एंड प्लस वन इंटू माइनस टू एंड माइनस टू which is equal to minus 2 plus 4 which is equal to plus 2, and plus 2 multiplied by 2 which is equal to 4, and minus 1 minus 2 which is equal to minus 3, minus 3 multiplied by plus 1 which is equal to minus 3, and similarly minus 2 multiplied by minus 2 minus 2 which is equal to minus 4, minus 4 multiplied by minus 1 which is equal to minus 4। तो ये प्लस 4 और माइनस 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया जी माइनस 3 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो सोल्यूशन इज पॉसिबल। तो सोल्यूशन इज पॉसिबल का क्या मतलब है कि आपको ax1 ax2 और ax3 अभी चाहिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आपके पास है बट डिटर्मिनेंट ऑफ ax1, डिटर्मिनेंट ऑफ ax2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ax3 आपके पास नहीं है। तो डिटर्मिनेंट होने के लिए पहले आपके पास मैट्रिक्स होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ax1 मैट्रिक्स, ax2 मैट्रिक्स और ax3 मैट्रिक्स को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखें जी ax1 मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा जी। ax1 मैट्रिक्स के लिए सिंपली आपने क्या करना है, इस राइट हैंड साइड को जो x1 वाला कॉलम था उन एलिमेंट्स के साथ आपने क्या कर देना है रिप्लेस कर देना है, या सिंपली आप ये कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड को आपने रिप्लेस कर देना है x1 के जो एलिमेंट्स थे। यहाँ पे x1 के एलिमेंट्स देखें ये थे आपके पास, ये x2 के एलिमेंट्स हैं और ये सारे x3 के एलिमेंट्स हैं और ये आपके पास है राइट हैंड साइड। तो सिंपली आपने क्या करना है, जब आपने ax1 मैट्रिक्स मालूम करना है तो आपने x1 के जो एलिमेंट्स होंगे वो तमाम एलिमेंट्स को राइट हैंड साइड के साथ आपने रिप्लेस कर देना। तो जब आप रिप्लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8 6 1 एंड माइनस 1 2 and minus 2 and 1 2 and minus 1। तो हमें ax1 का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो आप क्या करेंगे जी ax1 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट के लिए आपके पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 8 6 1 and minus 1 2 and minus 2 and 1 2 and minus 1। तो सिंपली आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे आपने ए का डिटर्मिनेंट मालूम किया, तो डिटर्मिनेंट जब आप मालूम करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा डी इज इक्वल टू 8 इंटू, अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि वहां मैंने आपको ब्रीफली इसे समझा दिया। तो ये आपके पास आ जाएगा जी -2 +4 एंड ये आपके पास आ जाएगा +1 इंटू, देखिए आप +1 वाली मतलब ये आपने रो और ये कॉलम छोड़ देना है। तो -1 6 मल्टीप्लाई बाय -1 विच इज इक्वल टू -6 एंड -2 एंड सिमिलरली यहाँ आपके पास आ जाएगा +1 इंटू -12 एंड -2। अब जस्ट सिंपली इसे सॉल्व आउट कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -2 +4 विच इज इक्वल टू +2 मल्टीप्लाई बाय 8 विच इज इक्वल टू 16 and -6 -2 which is equal to -8 multiplied by 1 which is equal to -8 -12 -2 which is equal to -14 and -14। now अब इन्हें आप सिंपली प्लस माइनस कर लें तो +16 -8 which is equal to 8, so 8 - 14 which is equal to -6। तो ax1 आपके पास आ गया जी -6। सिमिलरली आप ax2 को फाइंड आउट करेंगे। तो ax2, अब ax2 का जब आप मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे तो ax2 के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, x2 का जो एलिमेंट होंगे उन्हें राइट हैंड साइड के साथ रिप्लेस कर देंगे, बाकी एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे। मीन्स 2 1 1 ये एज इट इज रहेगा और 1 2 -1 ये एज इट इज रहेगा। रिप्लेस क्या होगा, राइट हैंड साइड रिप्लेस हो जाएगी x2 के एलिमेंट्स के साथ विच इज इक्वल टू -1 एंड 8 6 एंड 1। अब आप इसका डिटर्मिनेंट ले लें
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ax2 इज इक्वल टू 2 1 1 8 6 1 1 2 -1। इसका आप डिटर्मिनेंट लें तो आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 2 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाय -1 विच इज इक्वल टू -6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 2 -8 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय -1 विच इज इक्वल टू -1 and -2 multiplied by 1 which is equal to 2, and similarly +1 into 1 multiplied by 1 which is equal to 1 minus 6 multiplied by 1 which is equal to 6, 2 into -6 minus 2 which is equal to -8, and -1 minus 2 which is equal to -3, and +1 into 1 minus 6 which is equal to -5. Now 2 multiplied by -8 which is equal to -16, 8 multiplied by -3 which is equal to +24, and 1 multiplied by -5 which is equal to -5। जी तो स्टूडेंट्स अब देखें -16 + 24 which is equal to 8, -5 which is equal to 3। नाउ मूव करते हैं ax3 की तरफ। तो ax3 हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, बट यहाँ जगह थोड़ी सी बन जाएगी तो यहीं पे फाइंड आउट कर लेते हैं। इसे रेस कर लेते हैं और यहाँ आप लिख लेते हैं कि ax1 आपके पास आया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ax1 आपके पास आ गया जी -6, डिटर्मिनेंट ऑफ ax2 आपके पास आ गया 3, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a आपके पास आ गया -3। और इसको रेज करके क्वेश्चन को मुकम्मल करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स अब ax3 को फाइंड आउट करते हैं। सेम प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे ax3 के लिए भी। ax3 आपके पास सबसे पहले हम मैट्रिक्स देखेंगे। मैट्रिक्स में क्या होगा, x1 और x2 के जो एलिमेंट्स है वो तो एज इट इज रहेंगे, विच इज 2 1 1 and -1 -2 and -2, और राइट हैंड साइड को आप रिप्लेस कर देंगे x3 के एलिमेंट्स के साथ, विच इज 8 6 and 1, 8 6 and 1। नाउ अब आप क्या करेंगे जी, ax3 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट में आपके पास आ जाएगा जी 2 1 1 -1 2 and -2 and 8 6 1। ये स्टूडेंट्स अब सिंपली इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 2, -2 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज इक्वल टू -12। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा जी, +12 बन जाएगा। ये आपके पास क्या बन जाएगा जी, +1 ड्यू टू अल्टरनेट साइन। तो यहाँ आपके पास ये आ जाएगा 1 multiplied by 1 which is equal to 1, minus 1 multiplied by 6 which is equal to -6, and +8 into ये आपके पास आ जाएगा जी -2 and -2। तो यहाँ से आपके पास ये आ गया जी 12 + 2 which is equal to 14। इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। 12 + 2 which is equal to 14, and 14 multiplied by 2 which is 28, 1 minus 6 which is equal to -5, -5 multiplied by 1 which is equal to -5, -2 which is equal to -4, and 8 multiplied by -4 which is equal to -32। now solve it। तो ये आपके पास आ जाएगा 28 -5 -32 which is equal to -37, and 28 -37 which is equal to -9। जी तो स्टूडेंट्स ax3 भी आपने फाइंड आउट कर लिया, विच इज इक्वल टू -9। नाउ स्टूडेंट्स हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। सॉल्व को करने का मतलब, ये सॉल्व का देखें मतलब क्या होता है कि आपने अननोन्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। यहाँ पे आपके पास अननोन्स क्या है, x1 है, x2 है और x3 है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे x1 को फाइंड आउट करने के लिए इसका फार्मूला यूज करेंगे, विच इज डिटर्मिनेंट ऑफ ax1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a
तो ये आपके पास आ जाएगा जी ax1 आपने फाइंड आउट किया हुआ -6 डिवाइडेड बाय -3 विच इज इक्वल टू 2 एंड x2 इज इक्वल टू ax2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ax2 आपके पास आया हुआ जी 3 एंड डिवाइडेड बाय -3 विच इज इक्वल टू -1 and x3 is equal to determinant of ax3 divided by determinant of a। तो determinant of ax3 आपके पास आया हुआ है -9 divided by -3 which is equal to 3। जी तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं और मुझे उम्मीद है कि पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 आप इसी मेथडोलॉजी पे इजीली सॉल्व आउट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 अगर हम देखें, सबसे पहले इसे रेस कर लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 में वो हमें कह रहा है कि यूज मैट्रिसेस टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम। यूज मैट्रिसेस टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम। आपको सिस्टम दिया हुआ है यहाँ पे, मैं इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व आउट करता हूँ। तो पार्ट नंबर 2 में देखें जी हमारे स्टूडेंट्स दिया हुआ है 2x1 प्लस x2 प्लस 3x3 विच इज इक्वल टू 3 एंड x1 प्लस x2 माइनस 2x3 इक्वल टू 0 minus 3x1 minus x2 plus 2x3 which is equal to minus 4। एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं जी। 2x1 plus x2 plus 3x3 which is equal to 3, x1 plus x2 minus 2x3 which is equal to 0, minus 3x1 minus x2 plus 2x3 is equal to minus 4। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में, इन मैट्रिक्स फॉर्म में स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 2 1 माइनस 3 एंड 1 1 माइनस 1 एंड 3 माइनस 2 and 2, x is equal to x1 x2 and b is equal to 3 0 minus 4। स्टूडेंट्स इस तरह के सिस्टम को सॉल्व करने के लिए और जिस तरह से इसने हमें स्टेटमेंट दी है, हमने 9th क्लास में एक मेथड पढ़ा था विच इज इनवर्जन मेथड। तो इस तरह के सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हम इनवर्जन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो वी नो डैट इस सिस्टम की रूह से आपके पास एक इक्वेशन कह लें वो बनती है ax इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से आप x को फाइंड आउट करते हैं और x को फाइंड आउट करने के लिए a दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाता है, इनवर्स b। जी तो स्टूडेंट्स आपके पास देखें x भी मौजूद है और आपके पास b भी मौजूद है, बट आपके पास a इनवर्स मौजूद नहीं है। तो a इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था विच इज एडजॉइन ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। नाउ स्टूडेंट्स यू नो डैट के 3x3 मैट्रिक्स के लिए एडजॉइन मालूम करने के लिए हम एक फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं विच इज
A11, A12, A21, A31, A32 एंड A33, और इसका आप क्या लेते होते हैं जी, ट्रांसपोज लेते होते हैं। एंड यू आल्सो नो डैट कि A11 को फाइंड आउट करने के लिए आप एक फार्मूला यूज करते हैं, -1 रेज टू पावर 1 + 1। एंड माइनर मैट्रिक्स आपने कौन सा लेना है, जो वो मैट्रिक्स आपने यहाँ पे लिखना है जिसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स शामिल नहीं होंगे। मींस आपने फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ देना है और पीछे आपके पास क्या बचेगा, 1, -1, -2 एंड 2। सिमिलरली जब आप A12 फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए आपके पास फार्मूला आ जाएगा -1 रेज टू पावर 1 + 2। एंड माइनर मैट्रिक्स आप इसमें आपने क्या करना है जी, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ देना है और बाकी एलिमेंट्स का आपने डिटर्मिनेंट बना लेना, 1 - 3 -2 एंड 2। नाउ A13 फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, -1 रेज टू पावर 1 + 3, और माइनर मैट्रिक्स में आप क्या लिखेंगे, वो एलिमेंट्स लिखेंगे जिसमें फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स शामिल ना हो। मतलब आपने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देना है और बाकी एलिमेंट्स का आपने डिटर्मिनेंट बना देना है। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपने इसे सॉल्व आउट करते जाना है। जब आप A12 फाइंड आउट करेंगे, सॉरी A12 तो हो चुका, A21 जब आप फाइंड आउट करेंगे तो उसमें आपके पास आ जाएगा -1 रेज टू पावर 2 + 1, और यहाँ माइनर मैट्रिक्स में आप वो एलिमेंट्स लिखेंगे जिसमें सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स शामिल नहीं होंगे, तो वो आपके पास आ जाएंगे जी 1 - 1, 3 एंड 2। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियसली मैंने एक लेक्चर में आपको इन्वर्स फाइंड आउट करने का तरीका बताया था। अगर आपको इन्वर्स फाइंड आउट करने का तरीका नहीं पता तो आप वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपने एज अ होमवर्क सॉल्व करके मुझे ईमेल में सेंड करना है। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट की तरफ देखें तो लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय रिड्यूसिंग टू एचएलएन फॉर्म एंड रिड्यूस एचएलएन फॉर्म। आपको मैट्रिसेस का एक सिस्टम दिया हुआ है, आपने उस सिस्टम को सॉल्व करना है। अब जब सॉल्व लफ्ज़ आ जाता है तो स्टूडेंट्स इस मीन हमने वहाँ पे जो अननोन्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है। अब यहाँ पे देखें अननोन्स क्या क्या है हमारे पास, एक x1 है, एक x2 है और एक x3 है। तो आपने इन अननोन्स को फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग एचएलएन फॉर्म एंड रिड्यूस्ड एचएलएन फॉर्म। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एचएलएन फॉर्म और रिड्यूस्ड एचएलएन फॉर्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। आज इसके रिलेटेड एक जामे ये क्वेश्चन है जिसमें काफ़ी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगी एचएलएन फॉर्म और रिड्यूस्ड एचएलएन फॉर्म के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम एक आर्गुमेंटिक मैट्रिक्स बनाएंगे। उस मैट्रिक्स को बनाने के बाद हम उस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे एचएलएन फॉर्म में और फिर कन्वर्ट करेंगे रिड्यूस एचएलएन फॉर्म में, और वहाँ से फिर हम x1, x2 और x3 की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, एचएलएन फॉर्म और रिड्यूस्ड एचएलएन फॉर्म बनाने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, एचएलएन फॉर्म बनाने के लिए हमें डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे 0 बनाने होंगे, मीन्स अपर ट्रायंगुलर हमें बनाना होगी। और रिड्यूस एचएलएन फॉर्म बनाने के लिए हम डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे भी 0 बनाते हैं और अपर भी 0 बनाते हैं। और डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास क्या होने चाहिए, जी हाँ 1 होने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, एक आर्गुमेंटिक मैट्रिक्स बनाएंगे। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज, से आप लिख लें AB इज इक्वल टू विच इज 1 2 5 -2 3 एंड -4 -2 +1 एंड -3, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग आप ले लेंगे राइट हैंड साइड विच इज -1 1 एंड 1। हाँ जी, अब आपने
इसको रिड्यूस एचेलन फॉर्म के जरिए जब सॉल्व करना है तो आपके पास ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए, और इन डायगोनल एलिमेंट्स के ये नीचे 3 एलिमेंट्स ये तीनों क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। सबसे पहले हम इस एलिमेंट से शुरू करेंगे, ये ऑलरेडी 1 है, तो बाय यूजिंग रो ऑपरेशन हम इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को ईजिली 0 बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं जी, हम यहाँ पे एक ऑपरेशन का इस्तेमाल करेंगे विच इज R2 minus 2R1 and R3 minus 5R1। तो यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा जी, R1 में कोई तब्दीली नहीं आ रही तो आप इसे एज इट इज लिख लेंगे 1 minus 2 and minus 2, और यहाँ आपके पास आ जाएगी इसकी राइट हैंड साइड। सो 2 minus 2 which is equal to 0 एंड R2 में एलिमेंट है आपके पास 3 minus 2 इंटू R1 में आपके पास एलिमेंट है जी -2, तो इसे हल करें तो आपके पास आ जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस आपके पास 4 आ जाएगा, 3 + 4 विच इज 7। तो यहाँ आपके पास क्या आ गया जी, 7 आ गया। एंड नेक्स्ट देखें, R2 का एलिमेंट आपके पास है जी 1 -2 इंटू R1 का एलिमेंट हमारे पास है जी -2, तो विच इज 1 + 2 multiplied by 2 which is equal to 4 and 1 + 4 which is equal to 5। and similarly R2 का एलिमेंट है जी हमारे पास 1 - 2 इंटू R1 का एलिमेंट है जी -1 which is equal to 1 + 2 which is equal to 3। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा। सिमिलरली R3 पे आ जाए तो 5 - 5 तो आपके पास 0 होने वाला है, एंड -4 R3 का एलिमेंट है जी -4, और R1 का एलिमेंट है जी हमारे पास -2 which is equal to -4 + 10 and which is equal to -4 + 10 which is equal to 6। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे जी, सिंपली 6 लिख देंगे। सिमिलरली R3 का एलिमेंट है जी हमारे पास -3 -5 इंटू R1 का एलिमेंट है जी -2 एंड विच इज इक्वल टू -3 + 10 विच इज इक्वल टू 7। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा जी, 7 आ जाएगा। एंड सिमिलरली आपके पास है जी R3 का एलिमेंट 1 - 5 इंटू R1 का एलिमेंट है जी -1, सो ये आपके पास आने वाला है जी 1 + 5 विच इज इक्वल टू 6। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा जी, 6 आ जाएगा जी। यहाँ हमारे पास 1 आना चाहिए था, इस 1 के नीचे आपने 0 बना लिए। अब सेकंड स्टेप आपके पास क्या होता है जी, ये आपके पास यहाँ आपके पास क्या आना चाहिए जी, 1 आना चाहिए। तो इसको हम 1 कैसे बना सकते हैं जी, सिंपली अगर आप क्या करें, इसको 1 बनाने के लिए जी सिंपली आप क्या करें, अगर R2 - R1 कर दें तो आपके पास R3 कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, 1 बन जाएगा ना। देखें ना 7 - 6 अगर आप करें तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। R1 और R3 में कोई तब्दीली नहीं आने वाली, इसलिए मैं इनको एज इट इज लिखने वाला हूँ -1, और इसमें आपके पास आया तो 0 - 0। R2 का एलिमेंट है जी 0 0 - 0 विच इज इक्वल टू, यहाँ आपके पास आने वाला है जी 0 एंड 7 - 6 विच इज इक्वल टू 1 एंड 5 - 7 विच इज इक्वल टू -2 एंड नाउ आपके पास है जी 3 - 6 विच इज इक्वल टू -3, और ये आपके पास R3 एज इट इज आ जाएगी। नाउ अब आपके पास ये 1 भी आ जाएगा। इस 1 के नीचे अब आपने 0 बनाना है, तो इस 1 के नीचे 0 बनाने के लिए जी सिंपली आपको ऑपरेशन एक यूज करना पड़ेगा विच इज R3 - 6R2। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1 -2 यहाँ आपके पास है जी -1। R3 में चेंजिंग आ रही है तो 1 और 2 तो आपके पास एज इट इज रहने वाले हैं, तो 0 1 -2 and -3 and 0 - 0 which is equal to 0 and 6 - 6 which is equal to 0 and यहाँ आपके पास R3 का एलिमेंट है जी 7 - 6, R2 का एलिमेंट आपके पास है जी -2 which is equal to 7 + 12 and 12 और 7 which is equal to 19। तो यहाँ तो आपके पास आ गया जी 19 एंड नेक्स्ट एलिमेंट देखें तो आपके पास है जी 6 - 6 इंटू -3 विच इज इक्वल टू
6 प्लस 18 विच इज इक्वल टू 24। जी तो स्टूडेंट्स ये आपने ऐसे रिड्यूस एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब यहाँ से देखें जी हम इसको किस तरह से इक्वेशन की फॉर्म में दोबारा सॉल्व आउट करेंगे फॉर इक्वेशन नंबर x1, x2 और x3 के लिए। देखें ये आपके पास था x1, ये आपके पास था x2, ये आपके पास था x3 और ये इज इक्वल टू आपके पास राइट हैंड साइड। तो यहाँ से देखें जी, सो यू विल गेट, हमारे पास क्या आने वाला है जी, सो यहां से आपके पास इक्वेशन बन जाएगी x1 माइनस 2x2 एंड माइनस 2x3 विच इज इक्वल टू -1। एक तो ये इक्वेशन आपके पास बन गई और एक आप नेक्स्ट आपके पास बन गई जी 0x1 है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, x2 में आपके पास है तो आ जाएगा x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू -3 एंड सिमिलरली आपके पास आ जाएगा जी x3 इज इक्वल टू 19x3 इज इक्वल टू 24। सो फ्रॉम x3 इसे आप नाम दे दे 1 2 एंड 3। सो फ्रॉम 3 यू विल गेट 19x3। अब जस्ट आपने इक्वेशन को साइमल्टेनियसली हल कर लेना है। x3 इज इक्वल टू 24 अपॉन 19, दिस इज योर x3। अब आपने x3 को इजीली सॉल्व आउट कर लिया तो पुट x3 इज इक्वल टू 24 अपॉन 19 इन, इसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, हम 2 में पुट करें तो x2 इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा जी x2 माइनस 2 इंटू 24 डिवाइड्स 19 is equal to -3. Now x2 minus 48 divides 19 is equal to -3 and x2 is equal to -3 plus 48 divides 19 and x2 is equal to 19 इसका एलसीएम आ जाएगा, 19 3 आपके पास आ जाएगा जी 57। तो -57 plus 48, so x2 is equal to -57 plus 48 which is equal to -9 divided by 19। प्लस माइनस की मिस्टेक देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, मैथडोलॉजी आपके पास यही है। तो जी अब आपके पास x3 भी आ चुका है, x2 भी आ चुका है, तो सिंपली आप इन दोनों वैल्यूज को पुट x3 is equal to 24 upon 19 and x2 is equal to -9 upon 19 in 1, you will get x1 minus 2, x2 आपके पास है जी -9 upon 19 minus 2 24 upon 19 which is equal to -1। now x1 minus 18 divided by 19 and minus 24 2 आपके पास ये आ जाएगा जी 48 इज इक्वल टू -1। इन दोनों को आप दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये आपके पास वहां जाके प्लस होने वाले हैं, -1 प्लस 18 अपॉन 19 एंड प्लस 48 डिवाइड्स 19 एंड विच इज इक्वल टू, सो -19 प्लस 18 एंड प्लस 48 विच इज इक्वल टू -19 प्लस 18 विच इज इक्वल टू -1 प्लस 48 divides 19 which is equal to 47 divides 19। so this is your x1। जी तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको एचएलएन फॉर्म के जरिए x1 x2 और x3 को सॉल्व करने का तरीका आ गया होगा, या इस सिस्टम को सॉल्व करने का तरीका आपको समझ आ गया होगा। अब आगे आपके पास है रिड्यूस्ड एचएलएन फॉर्म। तो रिड्यूस्ड एचएलएन फॉर्म में स्टूडेंट्स सिंपली आपने जहां आपने एचएलएन फॉर्म को छोड़ा था वहीं से आपने आगे रिड्यूस्ड एचएलएन फॉर्म को स्टार्ट कर देना है। मींस एज एचएलएन फॉर्म इज, एचएलएन फॉर्म जी आपके पास थी 1 0 0 -2 1 and 0 -2
-2 and 19, -1, -3 and 24. जी, तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, पहले देखें ना, आपने डायगोनल एलिमेंट्स के पहले आपने क्या किया जी, इन डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे आपने 0 बनाया। सॉरी, मैं इस 19 को 1 नहीं बना सका, आपने देख लेना वहाँ पे इस 19 को भी आपने 1 बनाना होगा। सिंपली आप डिवाइड करेंगे तो वही चीज़ आपके पास बन जाएगी जो x3 में मेरे पास बनी थी। तो यहाँ सबसे पहले आपने क्या करना है जी, इसे आप 19 से डिवाइड कर लें। डिवाइडिंग R3 बाय 19, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1। हम सिर्फ R3 में चेंजिंग कर रहे हैं तो R1 और R2 आपके पास उसी तरह से रहेंगी। एंड 0 1 -2 0 0 1 एंड 24 डिवाइड्स 19। जी, तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे जी, ये जो आपके पास डायगोनल एलिमेंट है, आपने पहले इसके नीचे 0 बनाए थे, अब आप इसके ऊपर भी 0 बनाएंगे। अब देखें, इससे ऊपर 0 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ 0 बनाना है। तो यहाँ 0 बनाने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, R1 + 2R2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिंपली आपके पास देखें, अब R1 में आपके पास आ रही है चेंजिंग, तो ज़ाहिर है आपको R1 को चेंज करना पड़ेगा। तो R1 का एलिमेंट है जी आपके पास 1 प्लस R2 का एलिमेंट आपके पास 0, तो आपके पास ये तो 1 ही आने वाला है। एंड -2 + 2 विच इज इक्वल टू 0। एंड R1 का एलिमेंट है जी हमारे पास -2 + 2, R2 का एलिमेंट आपके पास है -2, तो विच इज -2 -4 विच इज इक्वल टू -6। सिमिलरली आप इसे सॉल्व आउट करें तो R1 का एलिमेंट आपके पास है जी -1 + 2, R2 का एलिमेंट हमारे पास है जी -3 एंड -1 -6 विच इज इक्वल टू -7। तो बाकी दोनों आपके पास रोज एज इट इज रहेंगी। जी स्टूडेंट्स, अब आपने इस 1 के ऊपर तो 0 बना लिया है, अब आपको इस 1 के ऊपर भी 0 बनाने पड़ेंगे। तो इसके लिए आप ऑपरेशन लगा लेंगे। इट इज R2 + 2R3 एंड R1 प्लस R1 ऊपर लिख लें, R1 + 6 R3 एंड R2 + 2R3। जी, सो R1 में तो चेंजिंग आपने करनी है, तो इसका क्या मतलब है कि R1 वाले से हम स्टार्ट करेंगे। तो R1 + 6 R3, तो 1 फर्स्ट एलिमेंट तो आपके पास 1 ही आने वाला है, 0 + 0 वो तो 0 ही आएगा। एंड -6 + 6 विच इज इक्वल टू 0। तो ओनली राइट हैंड साइड पे इफेक्ट पड़ेगा, वो हम देख लें वो क्या हमारे पास आता है। तो ये आपके पास है जी -3 + 6 इंटू R3 का एलिमेंट है जी आपके पास 24 डिवाइड्स 19। इसे सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा जी -7 + 24 × 6, तो 144 आपके पास आ जाएगा। एंड डिवाइड्स 19, और 19 को अब आप 7 से मल्टीप्लाई करें, 133 तो ये आपके पास आ गया जी 11 डिवाइड्स 19। एंड सिमिलरली अब आप R2 में भी आपको चेंजिंग चाहिए, तो ये तो आपके पास आ गया जी 0 1, और ये भी आपके पास क्या आने वाला है जी 0। तो जी R2 + 2R3 है, तो R2 का एलिमेंट है जी हमारे पास -3 + 2R3 का एलिमेंट है जी 24 डिवाइड्स 19। तो ये आपके पास आ जाएगा -3 + 24 2 आपके पास आ जाएगा जी 48,
और यहाँ आपके पास आ गया जी 19 3 आपके पास आ जाएगा जी -57 प्लस 48 डिवाइड्स 19 विच इज इक्वल टू -9/19 और ये आपके पास आ जाएगा जी 0 0 1 एंड 24 डिवाइड्स 19। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ से फिर हमारे पास इक्वेशन बन गई जी x1 इज इक्वल टू 11/19 एंड x2 इज इक्वल टू -9/19 and x3 is equal to 24/19। जी स्टूडेंट देखें हमने रिड्यूस एचोलेन फॉर्म से भी वही आंसर लाए हैं जो हमारे पास एचोलेन फॉर्म से आ रहे थे। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको इस क्वेश्चन के अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। मेथडोलॉजी पे फोकस करें और इसके रिलेटेड जो आगे 2 क्वेश्चन हैं उन्हें खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे। जी स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 में हम होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं और होमोजेनियस इक्वेशन की आप समझ ले पहचान ये होती है कि इसके इज इक्वल के इस साइड पे 0 होगा, यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या होगी आपके पास टोटली 0 होगी। तो स्टूडेंट्स से चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सिंपली स्टूडेंट्स आपने सॉल्व आउट करना। अब सॉल्व के बारे में मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि इसमें हमने x1 x2 और x3 की वैल्यूज को जस्ट फाइंड आउट करना होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद हम उसकी एचोलेन फॉर्म बनाएंगे और एचोलेन फॉर्म बनाने के बाद हम उसे सिंपल इक्वेशंस में लिख लेंगे। देखते हैं हमारे पास इसका क्या रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले आपने इसे क्या लिख लेना है जी, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना। मैट्रिक्स फॉर्म में आप लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 2 and 3 and 4 1 and 2 and 2 -3 and -4। तो सर आप इसे एचोलेन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब एचोलेन फॉर्म में कन्वर्ट करने का स्टूडेंट्स तरीका आपको ऑलरेडी मालूम है, हम काफ़ी दफ़ा इसे डिस्कस कर चुके हैं। तो आप क्या करेंगे, इस सबसे पहले आपने क्या करना है जी, 1 के नीचे 0 बनाना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा R2 - 2R1 एंड R3 - 3R1। तो R1 में कोई तब्दीली नहीं आ रही, इसलिए सिंपली आप इसे 1 4 और 2 लिख देंगे एंड 2 - 2 विच इज इक्वल टू 0 एंड R2 का एलिमेंट है जी आपके पास 1 - 2 इंटू R1 का एलिमेंट है जी 4। तो 4 2 1 - 8 विच इज इक्वल टू -7। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा जी -7 आ जाएगा। सिमिलरली R2 का एलिमेंट है जी -3 -2 इंटू R1 का एलिमेंट है जी हमारे पास 2। तो ये आपके पास आ जाएगा -3 -4 विच इज इक्वल टू -7। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आ गया जी -7 आ गया। और R3 में आपके पास है जी ये फर्स्ट वन तो आपके पास 0 आ जाएगा एंड R3 का एलिमेंट है आपके पास 2 -3 इंटू R1 का एलिमेंट है जी आपके पास 4 एंड ये आपके पास आ जाएगा जी 2 - 12 विच इज इक्वल टू -10। नाउ स्टूडेंट्स आपके पास आगे आ जाता है जी -4 -3 इंटू R1 का एलिमेंट है जी 2 तो विच इज इक्वल टू -4 -6 विच इज इक्वल टू -10। तो यहाँ भी आपके पास क्या आ जाएगा जी -10 आ जाएगा जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है एचोलेन फॉर्म में कि यहाँ अब आपके पास 1 होना चाहिए, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास क्या होने चाहिए 1। तो ये 7 भी डायगोनल एलिमेंट में आ रहा है तो ये आपके पास क्या होना चाहिए जी 1 होना चाहिए। तो आप क्या करें, यहाँ पे देखें -7 है, -10 है। तो आप क्या करें, डिवाइडिंग R2 बाय -7 एंड डिवाइडिंग R3 बाय -10। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 1 4 एंड 2। सिमिलरली ये आपके पास आ जाएगा 0 1 एंड 1 एंड सिमिलरली ये आपके पास आ जाएगा 0 1 एंड 1। नाउ स्टूडेंट्स आपको इस 1 के नीचे 0 चाहिए तो सिंपली आपको वहां पे 0 चाहिए तो आप क्या करेंगे R3 माइनस R2 कर लेंगे। तो आपके पास आ जाएगा 1 और 2 में कोई तब्दीली नहीं आने वाली तो आप 1 4 और 2 ये एज इट इज आ जाएगा एंड 0 1 1 ये भी क्या ऐसे ही आ जाएगा 0 - 0 विच इज 0 1 - 1 विच इज इक्वल टू 0 एंड 1 - 1 विच इज इक्वल टू 0। जी तो स्टूडेंट्स अब यहाँ आपने एक बात याद रखनी है
कि अगर आपके पास जो रैंक है वो लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाए तो नॉन ट्राइवल आपके पास सोल्यूशन क्या करता है जी, एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे देखें आपके पास रैंक क्या आ रहा है 142 एंड रैंक आपके पास आ रहा है जी 2। हमने रैंक के बारे में पढ़ा था कि जो हमारे पास नॉन जीरो रोज होती हैं वो हमारे पास क्या होता है, रैंक। तो यहाँ रैंक आपके पास क्या आ रहा है 2, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 ही नॉन जीरो रोज हैं और कॉलम आपके पास क्या है जी 3 है, तो 2 लेस देन 3 है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो नॉन ट्राइवल सोल्यूशन यहाँ पे क्या करेगा जी, एग्जिस्ट करेगा। हाँ जी, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो जब नॉन ट्राइवल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो आप क्या करेंगे, इसे इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे कुछ इस तरह से। ये आपके पास आ जाएगा जी x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0, और ये आपके पास आ जाएगा x2 प्लस x3 विच इज इक्वल टू 0। एंड ये आपके पास है लास्ट वन, आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा तो आप इसे लिख ले 0x3 विच इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ नॉन ट्राइवल सोल्यूशन के लिए आप लेट कर लेंगे कि लेट x3 इज इक्वल टू t। सो क्योंकि हमने वैल्यूज तो फाइंड करनी है तो हम यहाँ पे x3 को, क्योंकि x3 की यहाँ पे वैल्यू है ही नहीं है, तो आप क्या करें x3 को t के इक्वल लेट कर लें तो आपके पास आ जाएगा। सो इसे आप नाम दे दे 1 का, इसे आप नाम दे दे 2 का, और इसे आप नाम दे दे 3 का। सो इक्वेशन नंबर 2 बिकम, ये आपके पास आ जाएगा जी x2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू प्लस t विच इज इक्वल टू 0। सो x2 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया जी माइनस t। नाउ पुट x3 इज इक्वल टू t एंड x2 is equal to minus t in equation number 1, you will get x1 minus 4t and plus 2t which is equal to 0. Now x1 इन्हें सॉल्व आउट करें तो ये आपके पास आ जाएगा जी माइनस 2t which is equal to 0. So x1 is equal to 2t। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ से इक्वेशन का सोल्यूशन क्या आ जाएगा जी, x1 इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 2t, x2 इज इक्वल टू माइनस t एंड x3 इज इक्वल टू t। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 4 की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए जी हमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। इसे आप चाहें तो अपने साथ नोट कर लें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम हैव नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। रेस कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम हैव नॉन ट्राइवल solution। क्वेश्चन नंबर 5 है for what value of lambda for which the following system have non-trivial solution जी। और आगे वो आपको क्या कह रहा है कि ऑल्सो सॉल्व द सिस्टम फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा। और आप क्वेश्चन प्रॉब्लम तो लिखा ही नहीं है जी, प्रॉब्लम लिख लेते हैं। पार्ट नंबर 1 इसका देख लें। सेम टू सेम पार्ट नंबर 2 में भी वही चीज़ आपने करनी होगी, x प्लस वाई प्लस z विच इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस वाई माइनस लैम्डा z विच इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 2z विच इज इक्वल टू 0।
विच इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स, इसमें मेथडोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये होगी कि ये हमारे पास जो इक्वेशंस दी हुई है ना, ये आपके पास क्या आएंगी, नॉन होमोजेनियस है। जैसे प्रीवियस लेसन से आपने क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम ये वही क्वेश्चन है, उसी तरह से हम इसे सॉल्व आउट करेंगे। तो देखें, सबसे पहले जी इसकी मैट्रिक्स फॉर्म आपके पास आ जाएगी। इसकी मैट्रिक्स फॉर्म देखेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 2 एंड 1, सिमिलरली 1 एंड 1 एंड 2, एंड यहाँ आपके पास आ जाएगा जी 1 माइनस लैम्डा एंड 2। अब हम इसको क्या करेंगे जी, एचएलएन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एचएलएन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आपके पास आ जाएगा R2 माइनस 2R1 एंड R3 माइनस R1। तो R1 में कोई भी चेंजिंग नहीं आने वाली है, तो आप क्या करें जी, R1 को एज इट इज लिख लेंगे। आपके पास आ जाएगा 1 1 एंड 1, 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0, एंड R2 का एलिमेंट है जी हमारे पास 1 माइनस 2 इंटू R1 का एलिमेंट है जी 1। सो ये हमारे पास आने वाला है 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 1, एंड सिमिलरली माइनस लैम्डा एंड माइनस 1 हमारे पास आ गया। नाउ 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, एंड अब R3 का एलिमेंट है 2 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1, एंड 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ आपके पास 1 होना चाहिए, मतलब ये एलिमेंट आपके पास 1 होना चाहिए, बट यहाँ ये आपके पास क्या है, माइनस है। तो आप क्या करेंगे, R2 को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 के साथ। तो जब आप इसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 1 और लैम्डा प्लस 1, एंड यहाँ आपके पास आ जाएगा 0 1 एंड 1। यहाँ आपने क्या किया, मल्टीप्लाई R2 बाय -1। जी नेक्स्ट स्टेप हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है कि इस 1 के नीचे आपके पास क्या होना चाहिए, 0। तो उसके लिए जी हम सिंपली ऑपरेशन एक लगा लेंगे, विच इज R3 माइनस R2। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1 1 एंड 1, 0 1 लैम्डा प्लस 1 एंड 0 एंड 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, एंड R3 का एलिमेंट है जी हमारे पास 1 माइनस लैम्डा प्लस 1। तो ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ जाएगा जी 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फॉर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, जिसे आप माइनस लैम्डा को 0 पुट कर देंगे, तो लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसे आप गिवन मैट्रिक्स में पुट करें तो आपके पास देखें रिजल्ट कुछ इस तरह से बन जाएगा, 1 0 0 एंड 1 1 0 एंड 1 1 एंड 0। तो यहाँ से अब हमने लैम्डा की वैल्यू पुट करने के बाद वो क्या कह रहा है कि आल्सो सॉल्व द सिस्टम फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब आपने इस सिस्टम को भी सॉल्व आउट करना है। तो यहाँ देखें आपके पास आ रहा है x1 प्लस x2 प्लस x3 विच इज इक्वल टू 0 एंड x2 प्लस x3 विच इज इक्वल टू 0 एंड 0x3 इज इक्वल टू 0। लाइक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन हम यहाँ लेट कर लेंगे कि लेट x3 इज इक्वल टू t। सो आपके पास आ जाएगा, नाम दे दें आप 1 2 और 3 का। तो जी आपके पास आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 यू विल गेट x2 प्लस x3 विच इज इक्वल टू 0 एंड x2 प्लस t विच इज इक्वल टू 0 एंड x2 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा जी, -t आ जाएगा। सिमिलरली पुट x इज इक्वल टू t, x2 is equal to minus t and x3 is equal to t in equation 1, you will get x1 plus x2 plus x3। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा जी x1 minus t plus t which is equal to 0 and x1 is equal to 0। So you will get the whole answer students के आपके पास आ जाएगा x1 is equal to 0
एंड x2 इज इक्वल टू माइनस टी एंड x3 इज इक्वल टू टी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज नंबर 3.5 की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस आपने खुद सॉल्व करने हैं, एक ही क्वेश्चन इसका बचा है और बाकी पार्ट्स को भी आपने सॉल्व आउट करना है और मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें अच्छे तरीके से खुद सॉल्व कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।